हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी ये शाम की वीडियो है और बारिश आज बहुत तेज़ हो रही है। कल से बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। बीच बीच में थोड़ी रुकती है, लेकिन शाम को तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी और आंधी भी आई थी और तभी लाइट चली जाती है। हमारे यहाँ तो इतना वो है और अंदर पूरा अंधेरा हो जाता है। तो जी हमने जो है भैंसें 4 बजे बाहर निकाल दी थी। तो उसके बाद इतना मतलब काला बादल आया और उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आई और आंधी भी चली। तो जो मिल्किंग की वीडियो है वो तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हमने टॉर्च वगैरह जगाकर फिर ही मिल्किंग की थी। तो मिल्किंग की वीडियो जो है वो मैं कल सुबह की ही आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में। तो जी ये जो है बारिश बहुत तेज़ हो रही है और अंदर बिल्कुल ही है तो 4:30-5 बजे का टाइम है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही दिन छिप गया हो, क्योंकि बादलों की वजह से ना अंधेरा हो जाता है हमारे अंदर जो है रूम में तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। तो फिर लाइट भी जब तक मतलब 8 साढ़े 8 बजे लाइट आई थी तब तक अंधेरा ही रहा। और हमने फिर अंदर वाली भैंसों की तो हमने टॉर्च वगैरह जलाकर फिर जो है मिल्किंग की थी, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिजली दे भी तो डर लगा कभी मोबाइलों के ऊपर गिर जा। तो जी ये जो वीडियो है ये जब हम बाड़े में आए थे 4 बजे की है। तब तो बारिश नहीं हो रही थी, रुकी हुई थी। तो पहले मैंने बारिश वाली वीडियो आपको शाम की दिखा दी। और पहले आकर हमने यहाँ पर जो है घास काटा और उसके बाद जो भैंसे वगैरह हैं उनको बाहर किया था। और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई और बिजली भी इतनी लश्क रही थी, क्योंकि बारिश से तो कुछ नहीं इतना वो नहीं होता, लेकिन जब बिजली लश्कती है तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो बारिश तो चाहे जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन जब बिजली ना लश्के, मैं तो यही बोलती हूँ। और फिर हमने भैंसे वगैरह निकाल कर इनके नीचे क्लीनिंग कर दी थी। और ये कल शाम को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो इसलिए जो है गोबर नहीं गिरा बाहर जो है। और घास ये फिर दिन में लेकर आए थे, क्योंकि सुबह भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो घास तो आ गया था, थोड़ी थोड़ी जैसे बूंदाबांदी हो रही थी उसी में ही चले गए थे, क्योंकि घास तो जो है पशुओं के लिए ज़रूरी है, हरा चारा। और तो घास तो ये ले आए थे और जो गोबर वगैरह है वो घास खाली करके फिर मैं जो रेडी वगैरह में डालूंगी, लेकिन मैं एक साथ इकट्ठा कर देती हूँ ताकि इनके नीचे जो है गंदा ना हो और क्लीन रहे, क्योंकि जब तक गोबर पड़ा हो तब तक सूखता भी नहीं है, अगर हम पीछे भी कर देते हैं तो भी। तो इसलिए मैं एक साइड में इकट्ठा कर देती हूँ और इनके नीचे झाड़ू लगाकर अच्छी तरह क्लीनिंग कर देती हूँ। तो हमने ही बाहर निकाल दी थी और उसके बाद बारिश आ गई और ये खूब नहाई बारिश में अंदर वाली जो भैंसें हैं, क्योंकि अंदर ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम अंदर वाली भैंसों को बाहर निकाल देते हैं। और शेड के नीचे तो जैसे आपने देखा ही है कि बारिश भी अच्छी तरह अंदर आती है और हवा वगैरह भी अच्छी लग जाती है गाय भैंसों को। तो बाहर इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी अंदर ज़्यादा गर्मी रहती है, क्योंकि अंदर ज़्यादा खिड़कियाँ वगैरह नहीं है ना हमारे। तो इसीलिए फिर हम अंदर वाली गाय भैंसों को जो है बाड़े में निकाल देते हैं बाहर, और बाहर वाली तो वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि बाहर तो अच्छी हवा की सुविधा है और फ़ैन वगैरह भी लगे हुए हैं, तो बाहर की ठंडी हवा अपने आप ही खींच लेते हैं। तो जी अब हमने गाय भैंसों को निकाल दिया है बाहर और उसके बाद हम घास काटेंगे और उसके बाद फिर लगेंगे मिल्किंग पे। लेकिन मिल्किंग को तो आज हमें बहुत टाइम हो गया था और बारिश की वजह से टाइम काफ़ी हो गया था, हमें अंधेरा हो गया था, 7 साढ़े 7 बज गए थे बिल्कुल ही। और टॉर्च के साथ फिर हमने जो है मिल्किंग की थी। बाहर वाली गाय भैंसों पे तो फिर भी जो है रोशनी रहती है, लेकिन अंदर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जैसे ही शाम होती है फिर दिन भी छिपता है और साथ ही बादलों के कारण आज थोड़ी जल्दी अंधेरा हो गया। बन रहा है, वीडियो बन रही है। यहाँ सब कुछ गीला पड़ा है। ये तो नहीं सुनते ना, खाने लाने में व्यस्त होते हुए। अरे अरे बाबा,
किंगी मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। तो जी घास हमने जो है हम काटने लग पड़े हैं, क्योंकि अभी बारिश जो है वो हुई नहीं थी, बस बादल आए हुए थे। तो उसके बाद ही बारिश स्टार्ट हुई थी, क्योंकि फटाफट से फिर अगर जो है बारिश आने लगती है तो लाइट भी चली जाती है। तो इसलिए फटाफट से पहले हमने घास काट लिया था, ताकि मिल्किंग में हमें दिक्कत ना हो। और मशीन जो है हमारी बाहर खुले में है, तो ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि करंट वगैरह लगने का डर रहता है। तो हम बारिश में जो है घास काटते नहीं हैं ज़्यादातर। और जब बारिश रुक जाती है तभी, जब थोड़ा सूख जाता है नीचे से, तभी हम जो है घास काटते हैं। तो अब घास काट कर फिर हम लगेंगे मिल्किंग पर। लेकिन उसके बाद जो है बारिश इतनी तेज़ हुई कि थोड़ी देर हम रुक गए थे, और उसके बाद फिर हमने मिल्किंग की थी। और तो जी घास काट कर फिर हमने अंदर रख लिया था, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई थी। और भैंसें तो हमने बाहर कर दी थी, लेकिन अंदर करनी इतनी मुश्किल हो गई कि बारिश इतनी तेज़ हुई, क्योंकि और ऊपर से जो है बिजली लश्कने लग जाती है। बादल इतने कड़क रहे थे कि भैंसें जो है अंदर लेके आने में मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। लेकिन इन्होंने बोला कि फटाफट से जो है अंदर कर देते हैं, तो ये साथ में होता है तो फिर भी चलो हौसला हो जाता है। लेकिन वैसे मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। और फिर हमने बारिश में ही जो है भैंसें अंदर करी। और पहले हमने अंदर से जो है क्लीन कर दिया था, ताकि अच्छे सूख जाए। और फ़ैन चला दिए थे, तो इतने में सूखा। तो भैंसें बाहर खड़ी रही और थोड़ी देर बारिश में नहा ली। उसके बाद फिर हमने अंदर करके जो है फिर मिल्किंग की थी। तो जी आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।